Good morning, students. You all are welcome to Jyoti online classes. Today I will teach you the chapter 5 of your MD book. What is your chapter's name? The Van King. The Van King. What is called van? These are your hard words. Look, these are your hard words. You just write in your copy. Yes. So van. Van means what? Proud. So the chapter based on a proud king. A proud king. Yes. So the only lasting beauty is the beauty of the heart. हम सब क्या ऊपर का चेहरे की खूबसूरती को देखते हैं, पर चेहरे की खूबसूरती में कुछ नहीं रखा है. हमारा अंदर का ब्यूटी वो मैटर करता है. So let's start the chapter. Once upon a time there lived a prince. His father the king was a strict man and the people in the kingdom were afraid of him. So एक जगह में एक राजा थे, ठीक है, और उनका एक बेटा था. उसको प्रिंस बोलते हैं. राजा का बेटा को, किंग का बेटा को प्रिंस बोलते हैं कि तो वो दोनों थे. पर उनका पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत गुस्सेदार थे. उनको जो भी देखते थे डरते थे, अफ्रेड होते थे. Then the prince grew up surrounded by courtiers who doted on him. Doted means care. तो वो इतना लाडला थे. किंग का बेटा तो लाडला ही होगा ना, वो बहुत लाडला थे, तो उनको सब बहुत केयर करके बढ़ा रहे थे. Then the young prince loved their attention but did not realize that their love was more so the fruit of in fear of his father. तो वो प्रिंस को क्या पता था, उस बच्चा को क्या पता था कि उसके पापा को उसका पापा के डर के मारे सब क्या कर रहे हैं, उसका पापा को डर के मारे उसको सब प्यार कर रहे हैं. पर उसको पता था, छोटा था, कैसे पता होगा. So he believed them when they said that he was the most handsome prince in the world. He was proud of his good looks. Every now and then he would look at himself in the mirror and smile. तो हमेशा वो अपना चेहरा को लेके प्राउड होता था कि मैं देखो मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरा चेहरा कितना अच्छा है, मेरे जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है. ऐसे करके वो प्राउड फील करता था. He would straighten his turban and change the way his mustache curved. Mustache means hair on upper lips, मतलब ये मूंछ, ठीक है. वो मूंछ को ऐसे मोड़ के और उसका टर्बन पगड़ी को सीधा करके वो हमेशा बस मिरर में ऐसे 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 देखता रहता था कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ. Then what happened? When his father died, the prince was crowned the king. Means जब उसका पापा का डेथ हो गया, उसका बेटा ही राजा बनता है, तो वो राजा बन गया. कौन? उनका बेटा, वो प्रिंस. So the young king looked good in his new clothes and crown. When he sat in court, a traveler came to pay his respect to the new king. फिर क्या हुआ, वो बहुत गुड लुकिंग थे, बहुत छोटे यंग थे, मतलब इतना भी एज नहीं हुआ था राजा बनने का. फिर भी जब उनका पापा का डेथ हो गया तो उनको बनना ही है, तो वो राजगादी में बैठे. कोर्ट मतलब क्या? किंग्स कोर्ट, राज दरबार. तो एक दिन क्या हुआ, वो राज दरबार में उनका बैठे हैं और एक ट्रैवलर आया दूर से. वो ट्रैवल करके एक लोग आया, वो क्या बोला, वो मैन किंग को क्या बोला, रेस्पेक्ट किया. वो आके रेस्पेक्ट किया, मतलब उनको पैर छुआ या जो भी किया उनको. और किंग क्या बोलेगा? किंग सेड टू हिम, यू हैव ट्रैवल्ड फार एंड वाइड, यू हैव विजिटेड मेनी किंगडम्स, हैव यू एवर सीन एनीवन एज हैंडसम एज मी. फिर वो किंग क्या पूछे ट्रैवलर को, तुम बहुत दूर से आए हो, तुम तो बहुत जगह घूमे हो, बहुत किंगडम मतलब बहुत स्टेट घूमे हो, तुम्हें तो पता होगा मेरे जैसा कोई है दूसरे राज्य में, मेरे जैसा कोई है. Then the traveler wanted to please the king. Please mean impress. Please, what is the meaning of please? Please mean impress. Yes. So जब पूछे राजा कि मेरे जैसा कोई देखे हो, तो वो पूरा खुश हो गया मन ही मन में. वो तो ऐसे ही उनको प्लीज करना, मतलब इम्प्रेस करना चाहता था. फिर क्या क्या वो क्या बोला होगा, वो सोचो. So he shook his head and said, Your Highness, I never seen a king as handsome as you. फिर वो उनको बढ़ाने के लिए, उनको क्या करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए वो क्या बोला, वो ट्रैवलर नहीं माजेस्टी और हाईनेस, मतलब इधर माजेस्टी बोल रहा है वो, नहीं माजेस्टी नहीं मेरा हाईनेस, मैं
कहाँ भी नहीं देखा हूँ आपके जैसा हैंडसम सुंदर लड़का। Then the king was so happy. He ordered that the traveler be given the best food and gifts as long as he stayed in the kingdom. फिर क्या हुआ, किंग सबको आदेश दे कि जब तक ये ट्रैवलर हमारा किंगडम हमारा स्टेट में है उसको अच्छा खाना और अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए। Then soon word spread about the king's vanity. Travelers began to sing songs about the king's looks. The king spent most of his time in front of the mirror. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ एक बात निकलता है तो धीरे धीरे स्प्रेड कर जाता है। ऐसे ही जब पता चला कि राजा खुद का चेहरे को लेके इतना प्राउड फील कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो बात भी फैल गया कि देखो राजा कितना प्राउड फील कर रहे हैं। तो वो बात पूरा धीरे धीरे फैल गई और वो ट्रैवलर क्या करता था, ट्रैवलर भी उस बात को फैलाता था और राजा को खुश करने के लिए और कितना तो राजा का लुक के बारे में गाना बना के गाता था। पर राजा क्या करते थे, हमेशा जितना भी टाइम मिलता था वो बस मिरर के सामने स्पेंड करते थे। कभी मूंछ को ठीक करते थे, कभी अपने चेहरे को, कभी अच्छा अच्छा ड्रेस पहनते थे, ठीक है। सो द किंग स्पेंड मोस्ट टाइम ऑफ हिज टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ही ordered new robes and jewels every day. Robes means heavy and charming dresses. अच्छा लंबा पूरा अच्छे फैंसी ड्रेस वो पहनना पसंद करते थे, उसको ऑर्डर करते थे। और हैवी ज्वेल्स मीन्स ज्वेलरी, बहुत अच्छा ज्वेलरी भी वो मंगाते थे और पहनते थे। He hardly had time to listen to the problems of his people. Over the years, the country became poor. फिर क्या हुआ, वो बस खुद को ध्यान देते थे, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मुझे कैसे अच्छा दिखना चाहिए, मेरा खूबसूरती कभी भी खत्म ना हो, खुद के ऊपर ज़्यादा इंटेंशन दे रहे थे। बट वो कभी भी वहाँ के पीपुल को खाना नहीं मिल रहा है, कोई मतलब तकलीफ में है, किसका प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी वो देख नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, कि ध्यान दे नहीं रहे थे। धीरे धीरे उनका कंट्री दिस कंट्री बिकम टू बी पुअर, धीरे धीरे उनका कंट्री गरीब होते चला जा रहा। Then one day the king wanted to know if he still looked as good as he did when he was crowned as a king many years ago. Cries of yes, you do. Went around the court as everyone tried to outdo his other in praising the king. फिर क्या हुआ, लोगों को पैसा चाहिए, खाना चाहिए, वो मिल गया तो हो गया। तो सब लोग उसके लिए पैसे खाने के लिए क्या कर रहे थे, हमेशा बस किंग को प्रेज करते थे मतलब प्रशंसा करते थे, उनको प्लीज करते थे, इम्प्रेस करते थे, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, द ओनली पर्सन हु डिड नॉट जॉइन इन द कोरस वाज एन ओल्ड मैन। कोरस में इधर जो बातें चल रहा है, मतलब जो राजा को प्रशंसा कर रहे हैं, वही बात में एक ही लोग शामिल नहीं था जो कि एक ओल्ड मैन था। कौन था, एक ओल्ड मैन। सो व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू, लिसन। The old man was the chief minister. Old man कौन था, वहाँ का chief minister। कहाँ का chief minister, the chief minister of that kingdom. Then he was saddened by the king's behavior and wanted to do something to make him realize his folly. Means saddened means क्या, sad हो जाना, unhappy हो जाना। तो वो old man kings का ये सब behavior देख के वो बहुत sad हो गया और क्या सोचा, उनको फुलिस बनाने के लिए, वो कितना फुलिस है वो रियलाइज करने के लिए कुछ किया। फॉली मीन्स फुलिसनेस, उनका फुलिसनेस को रियलाइज करने के लिए कुछ करना है बोल वो सोचा। देन वो क्या किया, one day he brought a bowl filled with water and placed it near the king. He asked the courtiers to look at the bowl of water carefully. He then asked them to leave the room. While they were outside, he removed some water from the water bowl. Then he asked the courtiers to come in again. फिर क्या हुआ, एक दिन एक बाउल में पानी रख के लाए। क्या लाए, इतना बड़ा बाउल होता है, बड़ा वाला बाउल कटोरी, उसमें पानी रख के लाए और राजा के सामने रख दिए। फिर क्या बोले, सबको देखो बोले, कटोरी के पानी को देखो। फिर सब लोग चले गए देख के। फिर बोले जाओ, सब बोले, सब जितना भी राज दरबार में कोर्टियर्स में जितना भी लोग थे सब चले गए। उसके बाद फिर उनको बुलाए, बुलाने से पहले क्या किया था वो ओल्ड मैन, वो पानी से थोड़ा पानी फेंक दिया था, कम हो गया था पानी। बुलाए तो फिर उन लोग जब आए, उन लोग और जज नहीं किए कि पहले पानी वो कटोरी में फुल था, अभी थोड़ा खाली हो गया है, वो सब उन लोग जज नहीं किए।
फिर वो ओल्ड मैन राजा को सभी लोगों को बोले, डू यू नोटिस सम चेंजेस इन द वाटर? फिर बोले तुम लोग कुछ चेंज देखे हो क्या? फिर सब लोग क्या बोले, नहीं नहीं हम कुछ भी चेंजेस नहीं दिखे हैं, नहीं हम कुछ भी चेंजेस नहीं दिखे हैं। फिर राजा बोले क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या चेंजेस हुआ है, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। फिर वो बोले मैं पानी पूरा फुल भरा था। ओल्ड मैन क्या बोला, मैं पानी पूरा फुल भरा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, देखो अभी क्या है, पानी आधा हो गया है। Here the chief minister turned the king, your highness, pardon me, pardon means excuse me, but these people did not even notice that there is less water or full water in the bowl. Do you think they notice when your beauty fed us a little every day? फिर ओल्ड मैन राजा को समझा रहे हैं और बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी किंग, मतलब मुझे क्षमा कर दो मैं कुछ अगर गलत बोल रहा हूँ, लेकिन सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये पीपुल नोटिस नहीं किए, फुल पानी था, आधा हो गया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उन लोग आके देखे नहीं कि वो आधा है कि पूरा है, तो उन लोग आपका चेहरा को क्या देखेंगे, चेहरा को क्या देखेंगे? अगर एक दिन ब दिन आपका चेहरा से कुछ ब्यूटीनेस फेड होता जा रहा है, हटता जा रहा है, तो उन लोग वो भी जज नहीं करेंगे, उन लोग वो देखेंगे नहीं। Then the king understood that. He looked at his reflection again. This time he looked long and hard as a hush went around the court. Then क्या हुआ? Hush means quietness. वो कोर्ट में, राज दरबार में पूरा शांत हो गया सब चीज। क्यों शांत हो गया? उस दिन से किंग क्या के हार्ड मेहनत, वो क्या किए, मेहनत की, जाके वो लोगों को देखना, ये सब किए, समझ गए ना वो, क्योंकि ब्यूटी ही सब कुछ नहीं है। वो जब समझ गए, वो कोर्ट में ज्यादा नहीं बैठ के बाहर की दुनिया देख रहे थे। He could not help but notice how his beard was turning grey. His hair was thinning and his face looked older. He looked at the chief minister. Now I know what you mean, he said. Beauty will not last, so let me God get on with the things that will last longer, like looking after my people. मेरा ब्यूटी तो जितना मैं सोच जो भी करूँ, ब्यूटी कभी रहेगा। अब जब बूढ़े हो गए, आप अच्छा दिखोगे, धीरे धीरे तो ब्यूटी उतर जाएगा। लेकिन अगर मैं मेरा पीपल को लुक आफ्टर करूँ, देखूँ, उनका बात समझूँ, उनको हेल्प करूँ, उनका प्रॉब्लम को सोल्यूशन करूँ, तो ये जन्म जन्म तक रहेगा। कि उन लोग बोलेंगे कि हमारा राजा, हमारा किंग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे। यस, उस दिन से वो समझ गए। फिर क्या किया? From that day the king became a kind and wise ruler who worked hard for his people. He built shelters for the poor and places to look after the sick. फिर क्या हुआ? उस दिन से वो बहुत मेहनत करके सबके घर जाके, सबके पास जाके पूछे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व किए, उनको पैसा दिए, ठीक है, हेल्प किए, पुअर लोगों को खाने के लिए दिए, पैसा दिए, जिसका घर में छत नहीं था, मतलब घर नहीं था, जिसका उनको लिए घर बना दिए, जो बीमार था, सिक मतलब इल, जो बीमार था उसको कैसे वो ठीक हो सकेगा वो उसको देखे। देन ही प्लांटेड ट्रीज एंड गॉट वेल डॉग मीन्स अच्छे से वो प्लांट लोगों को लगाए और अच्छे से उसको उगाए, ठीक है, बड़े होने तक उसका केयर किए, केयर करना। He had no time to look into a mirror again. That is why he did not notice how his face began to shine with the warmth of kindness and goodness. Warmth means charm. पर उतने दिन से वो जो देख रहे थे, उसके बाद जब वो काम में लग गए, वो कभी भी जाके और इतना टाइम मिरर के सामने नहीं देखते थे, और दिन ब दिन उनका फेस और चमक रहा था। वार्म मीन्स चार्म, चमकना, चमक रहा था। क्यों चमक रहा था? उनका काइंडनेस और गुडनेस के लिए, वो जो पीपल लोगों को हेल्प करते थे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उसी के लिए उनका फेस और ज्यादा चमक रहा था। His people saw how truly handsome he now looked, but they did not need to tell him that anymore. तो पहले कैसे, पहले वो अच्छा दिखते थे पर अच्छा कुछ कर नहीं रहे थे, फिर भी पीपल लोग क्या करते थे, उनको कितना प्रेस करते थे, इम्प्रेस करते थे और बोलते थे तुम अच्छा दिख रहे हो, ये सब। बट बाद में जो अच्छा काम किए वो अच्छा दिखने लगे, उनका अंदर से जो अच्छा दिखने लगे, पीपल उस टाइम और प्रेस करना उसको नहीं पड़ा, क्योंकि उनको भी पता था और वो किंग को भी पता था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और उन लोग प्रजा को भी पता था कि उनका किंग अच्छा कर रहा है। सो द चैप्टर वाज फिनिश्ड।
And what is the moral value of this chapter? What is the moral value of this chapter? What? A true beautiful person is kind, caring and happy. Yes, and the beauty inside us never fade. The beauty inside us never fade. It is true. The beauty inside us never fades. Yes. So हमें क्या करना चाहिए? हमारा ऊपर का खूबसूरती, किसी का भी ऊपर का खूबसूरती नहीं देखे, उसका अंदर का दिल दिखना चाहिए। और मन के अंदर जो हमारा इनर ब्यूटी है, द ब्यूटी इनसाइड अस नेवर फेड, हमारा जो इनर ब्यूटी है वो कभी भी फेड नहीं होता, वो कभी भी कम नहीं होता। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5, द वैन किंग। वैन किंग मीन्स क्या? वैन मीन्स प्राउडी। वो प्राउडी थे। कौन थे? वो किंग पहले प्राउडी थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ? वो किंग बदलते चले गए। क्या हो गए? बदलते चले गए और वो प्राउडी से धीरे धीरे अच्छे किंग बन गए। ये हो गया चैप्टर। थोड़ा एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। देखो आपका फर्स्ट क्या है? आंसर दिस क्वेश्चन। ये है, दिख रहा है? आंसर दिस क्वेश्चन। तो what was the young prince proud of? The young prince proud of his beautiness. The young prince proud of his beautiness. Why was the new king happy with the traveler? Traveler ऐसा क्या हो गया उनकी हैप्पी हो गए? उनको इमेंस किया, सॉरी उनको प्लीज किया, उनको इम्प्रेस किया। So the new king happy with the traveler because the traveler impressed to the king. Why did the country become poor? The country became poor because the king, what? The king just gave importance on his face, on his body, not on the poor people or on the country. What lesson did the chief minister teach the king? The chief minister realized the foolishness of the king. Yes. How did the king change after looking at his reflection? The king changed after looking at his reflection. The king looked warm. The king looked warm after change his reflection. And then fill in the blanks. B number we discuss now. Fill in the blanks. The king believed he was the most dex of all. He was the most handsome of all. The king spent most of the time in front of the desk, in front of the mirror. The chief minister brought a bowl filled with dates, filled with water. The king realized that dates does not last long. The king realized that beauty does not last long. The king became a dax and dax ruler. The king became a kind and good ruler. देन इधर क्या करना है आपको? कौन सा क्वालिटी, एक लीडर का कौन सा क्वालिटी आपको अच्छा लगता है उसको देख के आपको इधर टिक लगाना है। जैसे कि ब्रेव, स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट। एक लीडर ब्रेव, स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, तो आपको टिक करना है उधर। जैसे कि गुड लुकिंग एंड वेल्दी। एक लीडर अच्छा दिखना और उसके पास वेल्दी मतलब धन संपत्ति ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं होने से भी चलेगा, तो इधर टिक नहीं करना है। ठीक है, समझे? देन नेक्स्ट पेज। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे कि आई एम गुड एट, तुम किसमें गुड हो यहाँ लिखना है, कौन कौन काम कर पाते हो। आई एंजॉय, तुम क्या करने के टाइम तुम्हें एंजॉय करते हो, तुम उसको एंजॉय कर करके करते हो। माई फैमिली इज डेक्स, तुम्हारा फैमिली में कौन कौन है और तुम्हारा फैमिली कैसे है। आई हैव मैनी, आपके पास क्या क्या है उसके बारे में लिखना है। देन माई गुड हैबिट्स आर, आपका गुड हैबिट्स क्या है, आपको कौन कौन सा गुड हैबिट्स और कौन कौन अच्छा काम करने के लिए अच्छा लगता है, यहाँ लिखना है। देन माई टीचर प्रेज मी व्हेन, आपका टीचर आपको प्रेज करते हैं, आपको प्रशंसा करते हैं। कब करते हैं प्रशंसा, वो लिखना है। मतलब क्या करते हो आप ऐसा, जो आप अगर अच्छा पढ़ते हो व्हेन आई क्या लिखोगे, व्हेन आई स्टडी वेल, आप अच्छा पढ़ते हो व्हेन आई गॉट द ऑल आंसर, आप अगर सभी क्वेश्चन का आंसर देते हो तभी आपका टीचर वेरी गुड बोल के प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। जब आप अच्छे हैंडराइटिंग में सुंदर सुंदर लिखते हो तभी भी प्रेज करते हैं।
सो आवर द बहन किंग चैप्टर इज कंप्लीट। यस, सो घर में रहो, ट्राई करो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।